हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज से हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या चीज पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियोज। गेनिंग रेशियोज, ठीक है। और साथ में क्या, न्यू रेशियोज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, ठीक है। क्या चीज है? देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हम क्या चीज सीख रहे थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख रहे थे। इसमें क्या सीखेंगे? गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। ये समझो कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। गेनिंग रेशियोज इसलिए निकालते हैं क्योंकि एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे हमारी जो गुडविल होती है, ठीक है, वो काय में जाती है? आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाती है। अब जो होगा क्या है, आपका जब रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है, गुडविल जो होगी वो काय में जाएगी? आपकी गेनिंग में जाएगी, ठीक है। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? हम गेनिंग रेशियोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5, ठीक है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियोज वेन, ठीक है। एक्स डाइज, वाई डाइज एंड जेड डाइज। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्या चीज? कि आपका रिटायरमेंट हो और डेथ हो, दोनों में से कुछ भी हुआ हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ हुई हो, आपका जो गेनिंग रेशियो है वो जरूर निकलेगा, ठीक है। और रिटायरमेंट और डेथ में सेम ही तरीके से निकलता है, ठीक है। तो देखो, हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो हम कौन सा वाला कर रहे हैं? इसको नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे। तो हम कौन सा वाला कर रहे हैं? फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और जेड शेयर कर रहे थे रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5 में। तो ओल्ड दिया है हमें, कितना दिया है? 1/2, 3/10 और कितना है? 1/5 है, 1/5, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू रेशियो निकालना है। कब? पहले वाले केस में कह रहा है एक्स डाइज, ठीक है। क्या कह रहा है? एक्स डाइज। कौन कौन पार्टनर है? कौन कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीन पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। देख लो क्या क्या निकालना है, गेनिंग और न्यू दोनों निकालने हैं। जब क्या हो रहा है आपका? पहले वाले केस में एक्स डाई हो रहा है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से नीचे से लिख लो, ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक्स जा रहा है। कभी भी अगर तुम्हें केवल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो और एक पार्टनर मर रहा हो या फिर रिटायर हो रहा हो, तो क्या कर दोगे? हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा और गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे? 3/10, 1/5 और 3/10, 1/5 हो जाएंगे। मतलब क्या? इसमें ना इस तरीके से सर्कल मार लिया करो, ये वाला गया, इसका वाला हटा दिया हमने, बाकी के दोनों वैसे लिख दिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे कैसे करके ले लोगे? 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, रेशियो 5 2 1 2, दैट इज 3/2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। और गेनिंग भी क्या हो जाएगा? होल बाय 10, 3/2। गेनिंग भी क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो चेक कर लो, इसमें क्या आ रहा है? पहले वाले केस में 3/2 आ रहा है, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, ठीक है। चलो अगला करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट, फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले का ये पहला केस था, अब ये दूसरा केस है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अब हमसे दोबारा से कह रहा है कि ओल्ड कितना है? ओल्ड है हमारा एक्स का, वाई का और जेड का। कितना कितना है? 1/2, 3/10, 1/5, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो। अब इसमें क्या कह रहा था? दूसरे वाले केस में इसके कह रहा है वाई डाइज। कौन मर रहा है? वाई मर रहा है, ठीक है। तो वाई मर रहा है, इसके उसमें ये लगाओ और क्या कर दोगे? यहां पे न्यू लिख दोगे और उसके नीचे ही गेनिंग डाल दोगे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2, 1/5, और यहाँ पे भी 1/2, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों हमारे बाकी के बचे हुए, ठीक है। क्या हो जाएगा? होल बाय 10 टू 5 1 5 और 5 2 1 2, दैट इज क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। सेम इसमें भी 5/2/10, दैट इज 5/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कर देना है बस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी कोई सा भी रेशियो लिखते हो, न्यू हो, ओल्ड हो, गेनिंग हो, सैक्रिफाइसिंग हो, कुछ भी हो, तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और डिनोमिनेटर कैसे सेम होता है? एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, चेक कर लो। अच्छा पहले चेक कर लो, ये आ रहा देखो 5/2, 5/2, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है जेड डाइज,
कौन मर रहा है? जेड मर रहा है। ओल्ड कितना है? फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है। कितना है? 1/2, 3/10, 1/5। एक्स का, वाई का, जेड का 1/2, 3/10 और 1/5। कितना आ गया? ठीक है। कौन मर रहा है? जेड मर रहा है। इसके उसमें सर्किल करो और क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू हो जाएगा और यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, न्यू और गेनिंग आ जाएंगे यहाँ पे। कितना कितना आ जाएगा ये चीज देखो। इसमें आ जाएगा तुम्हारा 1/2, 3/10 और 1/5 के हिसाब से आ जाएगा ये तुम्हारा 1/2, 3/10। और इसमें भी 1/2, 3/10। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? 10 to 5 वन 5/3। दैट इज 5/3। ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा? होल बाय 10, 5/3। और यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज कर, ये आगे देखो 5/3 ये। ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पी क्यू एंड आर एंड एस, चार पार्टनर है पी क्यू आर एस। ठीक है, वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5/4/3/1। ठीक है, पी एंड एस रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, दूसरा नंबर डालो और करना शुरू कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, देखो तो दूसरे वाले के लिए ओल्ड कितना है हमारे पास? ओल्ड है हमारे पास पी क्यू आर एस का 5/4/3/1। ओल्ड है हमारे पास पी क्यू आर और एस का 5/4/3/1। ठीक है, कौन कौन जा रहा है या मर रहा है? कौन मर रहा है? पी और एस रिटायर हो रहे हैं। कौन सा वाला? पहला वाला और लास्ट वाला। ये जा रहा है और ये जा रहा है। बचा क्या? क्यू और आर बचे। तो गेनिंग कितना हो जाएगा? क्यू का और आर का। ठीक है, गेनिंग हो जाएगा 4/3 और न्यू भी हो जाएगा कितना? 4/3। बस इतना करना है, सिंपल सा है। चेक कर लो यहाँ पे कितना आ गया। गेनिंग 4/3 आ गया और न्यू भी 4/3 आ गया। ठीक है, चलो तीसरा वाला करते हैं। ठीक है, तीसरा वाला करते हैं। देखो क्या कह रहा है तीसरा वाला। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 आशीष, नमिश एंड अमन वर्क पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5। ठीक है, तो हमारा ओल्ड रेशियो दिया है 2/5, 2/5 और 1/5। तो थर्ड नंबर डाल के, तीसरा वाला ही कर रहे थे ना, हाँ थर्ड वाला डाल के ओल्ड लिख लो 2/5, 2/5 और 1/5। आशीष, नमिश और तीसरा कौन था? अमन। आशीष, नमिश और अमन। ठीक है, तो क्या करना है? कौन रिटायर हुआ ऑन दिस डेट? नमिश रिटायर। नमिश मतलब बीच वाला रिटायर हुआ है। ठीक है, बीच वाले के उसमें सर्कल मार लो। फिर उसके बाद कह रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड अमन विल बी 3/4 एंड 1/4। ठीक है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किसके बीच में? बाकी जो दो पार्टनर्स हैं तुम्हारे। न्यू पीएसआर दिया है हमें कितना कितना। न्यू हमें ये पहले से बता रखा है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना थोड़ा। कितना दे रखा है? 3/4 और 1/4 दे रखा है। 3/4 और 1/4। ठीक है, किस किस का है? नमिश सॉरी आशीष और अमन का 3/4 और 1/4 दे रखा है। अब इस 3/4 और 1/4 के हिसाब से क्या कर दोगे? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। अब यहां से तुम्हारे फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? ओल्ड सॉरी न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग में लगता था ना, तो इसमें लग जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब तुम्हें न्यू पता है, ओल्ड भी पता है। ठीक है, न्यू कितना है? पहले किसका निकालोगे? पहले निकालना आशीष का। ठीक है, आशीष का निकलेगा कितना? आशीष का न्यू रेशियो कितना है? आशीष का है देखो 3/4 माइनस ओल्ड कितना है? 2/5। बस न्यू माइनस ओल्ड कर देना। ठीक है, और यहीं पे क्या हो जाएगा? अमन का आ जाएगा कितना है? 1/4 माइनस 1/5। कर लो इसको सॉल्व। होल बाय 20, 4 5 3 15 माइनस 5 4 2 8, 7/20। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 5 1 5 माइनस 5 4 1 4 दैट इज 1/20। तो क्या आ गया? गेनिंग आ गया हमारे पास, गेनिंग रेशियो।
ठीक है, कितना आ गया 7:1। ठीक है, तो गेनिंग कितना आ गया हमारे पास 7:1 आ गया। चेक कर लो 7:1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नया नहीं है, बस अभी तक क्या हो रहा था, ओल्ड माइनस न्यू हो रहा था, अब क्या कर रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड। फोर्थ क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये वाला फोर्थ मान लेना। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2023 ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, कितना दिया है ओल्ड, फोर्थ वाला कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो दिया है हमें 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, किस किस का है, ये है ए बी और सी का। ठीक है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, कह रहा हमसे ऑन दिस डेट बी रिटायर्स द न्यू, अच्छा बी रिटायर हो गया, बी के उसमें सर्कल मार लो। ठीक है, बी के उसमें सर्कल मार लो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है हमसे ऑन दिस डेट बी रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3/5 एंड 2/5। ठीक है, न्यू भी दिया है हमें, न्यू कितना दिया है, ए का और सी का 3/5 और 2/5। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला लिख लो पहले, किसका फॉर्मूला कर रहे हैं, गेनिंग रेशियोज का फॉर्मूला कर रहे हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियोज का फॉर्मूला कर रहे हैं। गेनिंग रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है, अब न्यू माइनस ओल्ड के हिसाब से न्यू कितना है 3/5 माइनस ओल्ड कितना है 5/10, किसके हिसाब से, यह है ए का। ठीक है, फिर निकाल लोगे सी का, सी का कितना है 2/5 माइनस 2/10। ठीक है, कर लो इसको, होल बाय 10, 5 2 3 जा 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, होल बाय 10, 5 2 2 जा 4 माइनस 2 दैट इज 2/10। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। चेक कर लो, आ रहा है 1:2, ये आ रहा है देखो 1:2। ठीक है, ऐसे ही करना है, बस नॉर्मल से है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला कर। चलो, अब इसमें ये जो पहले 4 क्वेश्चन हो गए, इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स में सारे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, बस खाली क्वेश्चन नंबर वगैरह सब रब कर दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। ये हटा दिए, बस बढ़ जाता है। ठीक है, देख, ठीक है, कौन सा वाला हो गया था हमारा लास्ट, हमारा 1:2 वाला हो गया था ना। चलो करते हैं आगे आगे। ठीक है, देखो अब कौन सा वाला कर रहे हैं, हम्म ये वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, देखो 5th वाला क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, और रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। तो ओल्ड डालो, कौन सा वाला हो गया था, 4th वाला हो गया था, 5th वाला कर रहा है, ओल्ड डालेंगे पहले तो। ओल्ड किस किस के बीच में है, ओल्ड है ए बी और सी के बीच में, ओल्ड है ए का, बी का और सी का। ठीक है, कितना है 1/2, 1/3 और 1/6, 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है सी रिटायर्स, इसमें रिटायर कौन हो रहा है, इसमें सी रिटायर हो रहा है। फिर क्या हुआ, कह रहा है ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, मतलब कि आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो इक्वली दिया है, मतलब 1:1। किस किस के बीच में होगा, ये ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग का ध्यान में रहता है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड होता है, लगा लेंगे। न्यू कितना है, अच्छा पहले किसका लगा रहे हैं, ए का लगा रहे हैं, कितना है 1/2 माइनस 1/2, और बी का कितना होगा, बी का होगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा, होल बाय 3 और 2 6
2 3 1 जा 3 माइनस 3 2 1 जा 2 दैट इज 1/6। मतलब पूरा का पूरा कौन गेन कर रहा है? गेन बाय बी। बी गेन कर रहा है कितना? 1/6। चेक कर लो आंसर। फिफ्थ वाले में कितना आ रहा है? ए गेन्स नथिंग और बी गेन्स 1/6। ठीक है, तो इसमें बी का आ गया गेन बाय 1/6। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 6 वाला क्वेश्चन यहां से डाल दिया हमने। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए रिटायर्स। अच्छा पहले यहां से है ना, ए बी एंड सी एंड डी, 4 पार्टनर है ए बी सी और डी। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5 4 3 2। ठीक है, क्या चीज कह रहा है? आपके पास 4 पार्टनर है ए बी सी और डी आर पार्ट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5 4 3 2। ठीक है, तो 5 4 3 और 2 का इनका क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितना है? 5:4:3:2। ठीक है, ये किस किस का है? ये है ए बी सी और डी का, ए बी सी और डी का। ठीक है, फिर क्या हुआ? ए रिटायर्स। कौन रिटायर हुआ? ए रिटायर हुआ। बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वल। कौन रिटायर हुआ? ए रिटायर हुआ। बी सी और डी ने ये डिसाइड करा है न्यू जो रहेगा बी सी और डी के बीच में रहेगा कितना? इक्वली कह रहा है तो 1:1:1 रहेगा। ठीक है, तो 1:1:1 के हिसाब से क्या कह रहा है? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। नॉर्मल सा है, हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हुए चलेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लगाते हुए चलेंगे। तो पहले किसका निकालेंगे? बी का निकाल लेंगे। बी का कितना है? देखो न्यू कितना है बी का? 1/3 माइनस ओल्ड कितना? देखो 4 बाय इन सबका प्लस। ठीक है, 5 4 9 3 12 13 14 4/40। ठीक है, वैसे सी का निकल जाएगा कितना है? 1/3 माइनस 3/40 और डी का निकल जाएगा 1/3 माइनस 2/40। ठीक है, बस कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 और 3 का एलसीएम तुम्हारा 42 आ जाएगा। ठीक है, 3 14 1 जा 14 माइनस 14 3 4 जा 12 दैट इज 2/42। इसमें निकाल लो होल बाय 42। 3 14 1 जा 14 माइनस 14 3 3 जा 9 दैट इज 5/42। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? होल बाय 42। 3 14 1 जा 14 माइनस 14 2 14 3 2 जा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 में से 6 जाएगा तो 8/40। गेनिंग रेशियो का आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 2:5:8। चेक कर लो आंसर में 258 आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चेक कर लो 258 आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये आ रहा है देखो 25 और। ठीक है, सिंपल से है क्वेश्चन, जैसा जैसा उसमें कर रहे थे वैसी वैसी है, बस ओल्ड माइनस न्यू की जगह न्यू माइनस ओल्ड लगाते हुए जा। ठीक है, चलो एक और लगाते हैं। देखो छठे के बाद सातवां लगाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है रेखा रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर्स। ठीक है, रुचि रिटायर्स। कौन रिटायर हुआ? रुचि रिटायर हुई, मतलब बीच वाले। तो इसमें क्या करना है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। कितना कितना है ओल्ड रेशियो? रेखा रुचि एंड सुरुचि का। रेखा रुचि और सुरुचि का। ठीक है, रेखा रुचि और सुरुचि का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है, ये चीज हमें अभी नहीं बताई। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। क्या कह रहा है? रेखा रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर्स। रुचि रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है? रुचि रिटायर हो रही है। कैलकुलेट रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अगर तुम्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है तो ओल्ड क्या मान लोगे? 1:1:1 मान लोगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या मान लोगे? 1:1:1 मान। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहां से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। ठीक है, मतलब क्या कह रहा? पहले तो ये समझो कि रुचि रिटायर हो गई। ठीक है, रुचि रिटायर हो गई तो उसके रिटायर होने पर जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उसके रिटायर होने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको उन्होंने एक्वायर करा है। मतलब कि जो उसका ओल्ड रेशियो था उसको उन्होंने एक्वायर करा है। कौन से में? 2:3 में। मतलब क्या कह रहा है ये? रुचि गेव टू रेखा। ठीक है, और फिर से रुचि गेव टू सुरुचि।
ठीक है, रुचि गेव टू रेखा और रुचि गेव टू सुरुचि। कितना उसके पास था? 1/3। ठीक है, और उसका कितना शेयर दिया उसने? 1/3 का उसने दे दिया उनको 2/3 में, मतलब 2/5 और 3/5 में। ठीक है, 1/3 के रेशियो को उसने दे दिया 2/5 में और 3/5 में, बस ये चीज कह रहा। ठीक है, तो यहां से ये चीज पता चल जाएगी कि उसने कितना कितना दिया। ठीक है, कर लेते हैं इसको, कितना कितना हो जाएगा, 1 2 जा 2, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, इतना इतना उसने दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? रेखा का न्यू आ जाएगा, रेखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर सुरुचिज सुरुचिज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कितना कितना है देखो, 1/3 में और 1/3 में, प्लस करना है कितना, 2/15 और 3/15। ठीक है, जोड़ लो इसको, होल बाय 15, 3 5 1 5 प्लस 2 दैट इज 7/15, और इसमें कितना, होल बाय 15, 3 5 1 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8/। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा यहां से कितना, 7/8। अब तुम्हारे पास न्यू है और तुम्हारे पास ओल्ड भी है, तो यहां से क्या निकाल सकते हो, देखो न्यू वाला चेक कर लो पहले, 7/8 आ गया। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हो, यहां से तुम एक वो निकाल सकते हो, क्या, गेनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, देखो गेनिंग न्यू है तुम्हारे पास, न्यू कितना है, 7/8 है। ठीक है, और न्यू के साथ हमारे पास क्या था, ओल्ड भी हो गया था। ओल्ड कितना हो गया था, ओल्ड हो गया था 1/1/1, जिसमें से ये गायब हो रही थी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गेनिंग निकालना है। किस किस का है गेनिंग का, गेनिंग का है हमारा पहले रेखा का, रेखा का गेनिंग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, 7/15 और -1/3। ठीक है, तो 7/15 -1/3 करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 15, 7 - 3 5 1 5 दैट इज 2/15, और किसका, सुरुचि का, सुरुचि का आ जाएगा कितना, 8/15 -1/3 दैट इज होल बाय 15, 15 -3 5 1 5 दैट इज, यहाँ पे 8 आएगा ना, 8 - 5 दैट इज 3/15। ठीक है, तो गेनिंग भी आ जाएगा हमारा कितना, गेनिंग आ जाएगा 2/। बस कंप्लीट हो गया, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, वहां रिप्लाई आ जाएगा। चलो अगला देखते क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, आज का 8th क्वेश्चन हो गया, अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया हमने। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/9, 1/3 और 5/9। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 9th क्वेश्चन है, और उसमें ओल्ड दिया है हमें, किस किस के बीच में, ओल्ड दिया एक्स वाई और जेड के बीच में, एक्स वाई और जेड के बीच में कितना कितना दिया है, 1/9, 1/3, 5/9, 1/9, 1/3, 5/9, 1/9, 1/3 और 5/9, यही है, 1/9, 1/3, 5/9। ठीक हो गया, कह रहा जेड रिटायर्स, जेड रिटायर्स मतलब ये वाला रिटायर हो गया। फिर कह रहा है कि एंड सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, मतलब क्या, जेड गिव टू एक्स कितना, 3/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 5/9, 5/9 का 3/4 उसने किसको दिया, एक्स को। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई, बाकी जो बचा उसने वाई को दिया। तो यहां से क्या, 4 9 जा 36, 5 3 जा 15, इतना उसने एक्स को दे दिया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग निकालो पहले, रिमेनिंग गेव टू, किसको दिया, वाई को दिया। तो कितना वाई को दिया, देखो 5/9 उसके पास टोटल था, उसमें से 15/36 उसने किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो वो माइनस करके हमें पता चल जाएगा वाई को कितना दिया। ठीक है, होल बाय 36, 9 4 5 जा 20 -15 दैट इज 5/36। ठीक है, तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि उसने कितना कितना किस किस को दिया। तो 15/36 और 5/36 उसको किसने, जेड ने दिया है, किस किस को दिया है, एक्स को और वाई को। यहां से हमारा निकल जाएगा क्या, एक्स का न्यू कितना आ जाएगा, देखो 1/9 था। ठीक है, 1/9 के बाद उसको और मिल गया कितना, 15/36। वैसी वाई इज न्यू
कितना है y का न्यू है 1/3 प्लस 5/36। देखो ये चीज समझ के चलना, अगर एक पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो वो अपना शेयर जो अब पार्टनर्स बचे हुए हैं उनको देके जाएगा इस तरीके से। होल बाय 36, 9 4 1 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19/36, और इसमें हो जाएगा होल बाय 36, 3 12 1 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17/36। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 19:17 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है 19:17। ठीक है, इसके बाद क्या करने को कह रहा है, गेनिंग भी करने को कह रहा है, तो इसी के बाद गेनिंग भी निकाल लेंगे। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है, तो न्यू है हमारे पास कितना है, न्यू है हमारे पास एक्स और वाई का, एक्स रेशियो वाई दैट इज 19:17, और ओल्ड कितना था, ओल्ड था 1/9 और 1/3, 1/9 और 1/3। ठीक है, तो 1/9 और 1/3 और 19 और 17 है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, गेनिंग निकाल रहे हैं। गेनिंग पहले निकाल रहे हैं एक्स का, कितना 19/19 दूनी 38 माइनस 2 36 माइनस 1/9, और y का निकालेंगे कितना है 17/36 माइनस 1/3। कर लो इसको, कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 19 माइनस 9 4 1 4, कितना हो जाएगा 15/36। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा होल बाय 36, 17 माइनस 3 12 1 12 दैट इज 5/36। ठीक है, गेनिंग आ गया, गेनिंग आ गया, कितना आ गया 15:5 आ गया, दैट इज 5 1 5 5 3 15 दैट इज 3:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो आ गया हमारा कितना 3:1 आ गया, ये आ गया 3:1। सिंपल से हो रहे हैं क्वेश्चन, सबके सब सेम ही चल रहे हैं। डाउट अगर फिर भी रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये यहाँ पे पी है, कह रहा है पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:2। तो क्या ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:3:5:2। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एस रिटायर्स, कौन रिटायर हुआ, एस रिटायर हुआ, मतलब लास्ट वाला रिटायर हुआ। ठीक है, ये रिटायर हुआ। फिर his share is acquired by Q and R in the ratio 3:2. S gave to Q और S gave to R, कितना कितना 2/3 2 5 5 10 2 12, 2/12 का कितना कितना पार्ट दिया है, ये चीज पढ़ो। 2/12 का उसने दिया है रेशियो में 3:2 में, 2/12 का 3/5 और 2/5 उसने दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज निकाल लोगे कि उसने कितना कितना दिया। ठीक है, अच्छा किस किस को दिया, क्यू और आर को दिया। ठीक है, पी को कुछ नहीं दिया है, तो पी का जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे इसमें से, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल। ठीक है, तो कर लो इसको, कितना हो जाएगा 12 5 60, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 12 5 60, और इधर कितना 2 3 6, इधर इसमें हो जाएगा 12 5 60 2 2 4, इतना इतना उसने दिया। अब किसका निकाल लेंगे, सबसे पहले न्यू, सबसे पहले जो आ रहा है पी क्यू आर और एस है पार्टनर तुम्हारे, ये नाम है पी क्यू आर और एस। तो क्या चीज हो रही है, यहां पे पी का करोगे, पहले किसका करोगे, पहले पी का करोगे। पी का कितना रहेगा, पी का रहेगा 3 2 5 5 10 2 12, 2/12 ही रहेगा। क्यू का कितना हो जाएगा, देखो क्यू के पास पहले 3/12 था, उसमें उसने 6/60 और मिल गया उसको 60। ठीक है, फिर उसके बाद आर का आ जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 5/12 था, उसमें उसको 4/60 और। ठीक है, तो बस इतना इतना उसने दे। ठीक है, चेक कर लो इसका आंसर, यहाँ पे 2/12 है, इसमें होल बाय 60, 12 5 3 15 प्लस 6 दैट इज 21/60,
और इसमें कितना आ जाएगा, होल बाय 60, 12, 5 5 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29/60। इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे हम, ठीक है, 5 इंटू 5 करके, 2 5 10 और 12 5 60, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, न्यू पीएसआर आ गया, न्यू पीएसआर आ गया, कितना कितना आ गया हमारे पास, आ गया 10:21:29, ठीक है, चेक कर लेंगे, 10:21:29, ठीक है। अब क्या निकालना है, गेनिंग निकालना है बस, गेनिंग निकालना है बस। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है, ठीक है। तो न्यू निकालेंगे किस किस का, पहले निकाल लेंगे पी का, फिर यहां पे निकाल लेंगे क्यू का, और यहां पे निकाल लेंगे आर का, ठीक है। न्यू कितना है पी का देख लो, पी का न्यू 10 21 29 करके है, तो इसमें लिख लो 10 21 और 29 होल बाय 60 होल बाय 60 होल बाय 60, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, न्यू कितना कितना है, ठीक है, न्यू इतना इतना था, इसके बाद ओल्ड कितना कितना था, 2 3 और 5, 2 3 और 5, ठीक है, अपॉन 12 था, ठीक है। इसको करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से गेनिंग भी आ जाएगा, 60 हो गया, 10 माइनस 12, 5 2 10, दैट इज 0, ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका अपॉन में 60 हो गया, 21 माइनस 12, 5 3 15, दैट इज 6/60 हो गया, और इसका होल में 60, 29 माइनस 12, 5 5 25, दैट इज 4/60। तो गेनिंग कितना आ गया, 6:4, दैट इज 2 3 6, 2 2 4, दैट इज 3:2। तो चेक कर लेंगे इसको, गेनिंग कितना आ रहा है हमारे पास, 3:2 आ रहा है, ठीक है। बस इतना करना था, किस किस का है ये, क्यू और आर का है, ठीक है। इसके बाद भी अगर डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर बता दो, ठीक है। आपकी जो क्लास 11th की क्लासेस रहती हैं वो 4 PM पर, और क्लास 12th की क्लासेस जो रहती है वो 6 PM पर रहती है डेली, संडे को छोड़, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।